हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम साजन है। मैं योगा मेडिटेशन और प्राणायाम टीचर हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक की जो कि बहुत ही मददगार साबित हो रही है उन लोगों के लिए जो कि कोविड पॉजिटिव हैं और जो लोग कोविड से उभर के भी आ चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस ब्रीदिंग को लेकर उन लोगों में हैं, और जो लोग कोविड से नहीं भी इन्फेक्ट हुए लेकिन उनको ऑलरेडी ब्रीदिंग के इश्यूज़ हैं, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, या एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी या लंग फिब्रोसिस हो गया। इन सभी लंग डिजीज़ में, ब्रीदिंग डिजीज़ में ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जो कि आप लोगों को बहुत मदद करेगी। आई होप आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे और इससे सीखेंगे, और इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी अपने सिम्टम्स को ईज़ करने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो टेक्निक बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या एक्चुअली होता है जब ये इन्फेक्शंस और ये लंग डिजीज़ हमको होते हैं। तो बेसिकली कॉमन जो एक प्रॉब्लम हो जाती है जब भी लंग डिजीज़ होते हैं, हम लोगों की लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और एट द सेम टाइम हमारा एक डायफ्राम होता है जो कि बॉडी का एक इंटीग्रल हिस्सा है, एक स्ट्रॉन्ग मसल होती है जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रीदिंग के दौरान। ओके, तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम होता है उसका मूवमेंट नीचे को हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा हम अंदर ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन अंदर ले पाएँ। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, खुल जाता है, और उसी मूवमेंट की हेल्प से हम लोग सांस बाहर अच्छे से छोड़ पाते हैं। लेकिन जिन लोगों में लंग डिजीज़ हो पाते हैं उन लोगों का डायफ्राम थोड़ा सा वीक हो जाता है और उन लोगों की कैपेबिलिटी सांस अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की काफ़ी कम हो जाती है, जिस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का जल्दी चलना और छोटी छोटी सांस चलना एक कॉमन सा इशू हो जाता है। और जब आप लोगों की सांस जल्दी चलती है, छोटी छोटी चलती है, तो आप लोगों की एनर्जी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, स्ट्रेस रहता है, टायर्डनेस फील होता है, फटीग फील होता है, और एवरीडे लाइफ जो हम लोगों की होती है, जो रोज़ाना की जो दिनचर्या हम लोगों की होती है, उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ से। तो अगर आप लोग ऐसी कोई प्रॉब्लम से, बीमारी से परेशान हैं तो आप लोगों के लिए मैं टेक्निक लेके आया हूँ, और सुनना इसे काफ़ी इजी टेक्निक है, और आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा, एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, और आप इस टेक्निक को कभी भी कर सकते हैं। दिन में 4 या 5 बार करें, आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी इससे। और स्पेशली आप लोग इस प्रैक्टिस को, इस ब्रीदिंग को तब करें जब आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सर्ट करना होता है अपने आप को, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, या आप काफ़ी देर बैठे हों उसके बाद एकदम से खड़े हों तो आप लोगों को थोड़ा सा डिज़ी फील होता है, टायर्डनेस फील होता है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी और आप लोगों की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा लैक हो गई है, थोड़ा सा कम हो गई है, तो इस वजह से ये सब सिम्टम्स आते हैं। और इस दौरान अगर आप ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी, और आप लोग अपनी एनर्जी कंजर्व कर पाएंगे अपनी एवरीडे लाइफ को बेटर बनाने में। ओके, सो इस टेक्निक का नाम हम लोग बोलते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप मीन्स जब आप अपने ओंठों को एक विसल की तरह, जब हम लोग सीटी बजाते हैं उस तरीके से आप लोग रोल करते हैं, या अदर एग्जांपल मैं दूं तो आप एक कौवे की बीक जैसे कौवे की चोंच होती है, आपको यूं अपने होंठ बनाने होते हैं, लाइक दिस। ओके, सो ये आप करते हैं जब आपको सांस बाहर छोड़नी होती है। तो कैसे इस टेक्निक को करना है मैं आपको बताऊंगा। आप हमेशा सीधा बैठें, अगर आप बैठ के इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे और चेस्ट ओपन रहे। जितना बैक स्ट्रेट और चेस्ट ओपन रहेगा आपका, उतना आपको मदद मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन अंदर लेने में। ओके, सो फिर आपको क्या करना है कि कोशिश करें कि आपकी जो टंग है, जो जीभ है, वो मुँह के अंदर रिलैक्स रहे, ऊपर टच ना हो अपर पैलेट में, और आपके जो शोल्डर्स हैं वो रिलैक्स रहें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वेज होते हैं बॉडी में टेंशन कैरी करने के लिए। सो सबसे पहले आपको टेंशन रिलीज़ करना है, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएँ और तब ये टेक्निक आप अच्छे से कर पाएँ। ओके, सो टंग रिलैक्स करके मुंह के अंदर आपको एक गहरा सांस लेना है नाक से। जब आप सांस पूरा ले लें गहरा, उसके बाद सांस बाहर छोड़ने की जब बारी आए तो आप अपने ओंठों को मोड़ लें इस तरीके से। या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने एक बहुत ही पास में एक कैंडल रखी है, कैंडल जल रही है, और आपको उस कैंडल को फूंक मारना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये कोशिश करना है कि कैंडल को फूंक तो मारना है लेकिन उसे बुझाना नहीं है। तो इतना धीरे आपको एक्सेल करना है, इतना लंबा एक्सेल करना है, वेरी सॉफ्ट। ओके, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सांस अंदर लेंगे,
और जब बाहर छोड़ेंगे तो ओठ मोड़ के और जितना धीरे हो सके उतना मुंह के थ्रू। फिर मुंह बंद करके सांस नाक से लेंगे, दोबारा गहरी सांस अंदर, और फिर से जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो ओंठों को घुमा के मुंह के थ्रू बहुत धीरे से आप सांस छोड़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से करना है। बहुत ईजी एक एक्सरसाइज है, बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, जब जब हम लोगों को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली लंग इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम लोगों की जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, ब्रीदिंग एबिलिटी है बॉडी की, वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इस दौरान क्योंकि आपकी बॉडी को तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी जो आपकी ब्रीदिंग के थ्रू आती है, जो आप ऑक्सीजन के थ्रू लेते हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही होती है। तो इसलिए आपकी बॉडी आपके चेस्ट और बैक मसल्स को यूज़ करती है ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर खींचने के लिए। अब आपके लंग्स तो इन्फेक्टेड हैं, लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, और बॉडी की चेस्ट मसल्स हैं और आपके जो बैक मसल्स हैं, उसको अगर आप यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सांस अंदर लेने को, तो आपको यहाँ पे पेन फील होगा, चेस्ट में टाइटनेस फील होगा, बैक में पेन फील होगा। और अगर आप ऐसे अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ट्राई करें इस ब्रीदिंग का, ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आप जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं, वो भी इतना धीरे छोड़ रहे हैं मुंह के थ्रू, तो आप ज़्यादा देर तक अपने जो एयरवेज हैं, जहाँ पे एयर का ट्रांसफ़र होता है इन एंड आउट आपके लंग्स में, वो ज़्यादा देर के लिए ओपन हो रहे हैं, ज़्यादा देर के लिए खुले हैं। अब जितनी ज़्यादा देर वो खुले हैं, उतना आपका कम वर्कलोड हो जाएगा बॉडी के लिए सांस को अंदर और बाहर छोड़ना। तो इस तरीके से आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, और जो आप लोगों के फटीग होता है, स्ट्रेस होता है, और एट द सेम टाइम आप लोगों को जो लो ऑन एनर्जी फील होता है, उसको आप लोग क्योर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक की वजह से। ओके, सो ट्राई कीजिए मेरे साथ, पाँच ब्रेथ हम लोग एक साथ करेंगे, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से करना है, और उसके बाद आप लोग इसे खुद से कर सकते हैं। तो बैक स्ट्रेट रख के, चेस्ट ओपन रख के, शोल्डर्स ड्रॉप रख के, हम लोग गहरा सांस लेंगे नाक के थ्रू, और बहुत धीरे से आप मुंह के थ्रू सांस छोड़ेंगे, और वो भी ओंठों को मोड़ के। कोशिश कीजिएगा हर वक्त, हर एक सांस में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस बाहर छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेल एयर, जो पुरानी एयर है और जो टॉक्सिक एयर हम लोग जो बोलते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर छोड़ें, ताकि और ज़्यादा स्पेस बन पाए आपके लिए फ्रेश ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए, जिस वजह से आप ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे और ज़्यादा एनर्जी अपनी बॉडी में डाल पाएंगे। तो फिर से गहरी सांस लेंगे, और ओंठों को घुमा के जितना धीरे हो सके और जितना कंप्लीट हो सके आप लोग एक्सहेल करेंगे। फिर से गहरा सांस नाक के थ्रू, और ओंठों को घुमा के एक्सहेल, स्लो एंड लॉन्ग। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं इस ब्रीदिंग के साथ, अगर आप लोगों को पता चल गया है किस तरीके से करनी है, तो आखिरी की 3 ब्रेथ हम लोग आंख बंद करके करेंगे। ज़्यादा अवेयरनेस रहता है, ज़्यादा फोकस आप लोगों का रह पाता है ब्रेथ पे। तो आंख बंद करके गहरा सांस नाक से, और होठों को घुमा के स्लो लॉन्ग सांस बाहर। जितना धीरे हो सके उतना धीरे, अपने आप को पेशेंट रख के, रिलैक्स रख के। नाक के थ्रू गहरा सांस अंदर, और होठों को घुमा के मुंह के थ्रू लंबा सांस बाहर। एक और गहरा सांस अंदर नाक के थ्रू, और होठों को घुमा के सांस बाहर।
लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस ब्रीदिंग को एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और कोशिश हमेशा ये करें कि आप अपने जब सांस बाहर छोड़ते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक्सलेशन बोलते हैं, उसमें आप ज़्यादा वक्त लें, ज़्यादा समय लें कंपैरिजन टू सांस अंदर लेने के, इनहेलेशन के। तो जितना लंबा आपका एक्सलेशन होगा उतना रिलैक्स आपको फील होगा, उतना ज़्यादा आप लोग स्टेल एयर बाहर छोड़ पाएंगे, टॉक्सिक एयर बाहर छोड़ पाएंगे और उतना ज़्यादा आप लोग स्पेस बना पाएंगे नई और फ्रेश ऑक्सीजन के लिए अपनी बॉडी में। ओके, सो हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप फॉर एन एग्जांपल अगर आप 5 सेकंड के लिए सांस अंदर ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सांस बाहर 10 सेकंड के लिए छोड़ें। तो अपने आप को हेल्प करने के लिए आप लोग काउंटिंग भी कर सकते हैं अपने माइंड में कि 1 2 3 4 5 काउंट के लिए सांस अंदर और 10 काउंट के लिए बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से ये ब्रीदिंग करनी है और आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। 4 से 5 बारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं दिन में प्रैक्टिस करने का इसको। ये भी ज़रूर आप लोगों को हेल्प करेगा अपनी ब्रीदिंग को बेटर बनाने में, अपनी लंग्स हेल्थ को वापस लेके आने में और स्ट्रेस और टायर्डनेस और फटीग को दूर करने में अपनी लाइफ से। ओके, और एक बेटर लाइफ स्टाइल अगेन आप लोगों को मिलेगा जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल ये टेक्निक है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्निक है। डॉक्टर्स इवन इसे यूज़ करते हैं COPD के ट्रीटमेंट में। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो वेरी मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कई और वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क के ऊपर। और कोई अगर आप लोगों की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है और कोई एक पर्टिकुलर आप लोगों को ब्रीदिंग जाननी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा ज़रूर। ओके, सो टिल देन thank you so very much. Stay safe, stay healthy and keep practicing. Thank you.